हेलो स्टूडेंट्स, हम 30.2 एक्सरसाइज कर रहे हैं। उसका क्वेश्चन नंबर हमने करना है 7th। ठीक, तो 7th क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो क्वेश्चन में है क्या। 7th क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं कैमरे की सेटिंग कर रहा हूँ। 7th क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें डायमीटर दिया है, एक हुआ है, उसका हमें डायमीटर दिया है और उसकी हाइट दी। एक हुआ है, उसका डायमीटर दिया है, उसकी हाइट दी है। तो हमने उसके अंदर से कर्व सरफेस एरिया पता करना है, इनर कर्व सरफेस एरिया। तो हमें पता है इनर कर्व सरफेस एरिया किसके इक्वल होता है, 2 पाई आर एच। लेकिन जहां हमें आर नहीं गिवन तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसका पॉइंट हटाने के लिए अपॉन में 10 और आर निकालने के लिए अपॉन में 2। ठीक है, ये 35.20 बन गया। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कटिंग करके 5 के टेबल के साथ 7 और 2 7/4। जी 7/4 जब 5 के टेबल के साथ कटिंग की तो ऊपर आ गया 7। ठीक है, 5 के साथ डिवाइड किया तो नीचे आ गया 4। ये आ गया 7/4 मीटर और हाइट हमें गिवन है 10। ठीक है, तो अब हमें हाइट भी गिवन है और हमें रेडियस भी गिवन है। तो हम इनर कर्व सरफेस एरिया पता कर सकते हैं। 2 पाई का मीनिंग 22.7 और आर का मीनिंग 7/4 और एच का मीनिंग 10। तो कटिंग करो, जितनी होती है ये 2, इसको इसके साथ 11, इसको इसके साथ कट किया 110 मीटर स्क्वायर। तो ये था जो कुएं का अंदर से कर्व सरफेस एरिया। तो नेक्स्ट क्या पूछा है उन्होंने, कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग द कर्व सरफेस एरिया एट द रेट। अब उस कुएं को अंदर से प्लास्टर भी करना है। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितनी है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू रुपीस, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू रुपीस 40 है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 110 मीटर स्क्वायर कितनी होगी, तो 40 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, बस आपको पैसे मिल जाएंगे जितने भी होंगे। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आपने मल्टीप्लाई खुद करके देखनी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं। इन ए हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देयर आर cylindrical पाइप ऑफ द लेंथ 28 मीटर एंड डायमीटर 5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सिस्टम इन सिस्टम सरफेस इन सिस्टम। तो जो पानी को पाइप गर्म करती है वो सिलेंड्रिकल शेप की होती है। ठीक है, तो उसका हमें दिया है, लेंथ दी है और उसकी डायमीटर दी है। लेंथ दी है 28 सेंटीमीटर, डायमीटर दी है 5 सेंटीमीटर। तो टोटल रोटेटिंग सरफेस एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया निकालना है। ये पाइप है, कितना पानी को गर्म, जो गर्म करने वाली जो चीज है सिलेंड्रिकल शेप जैसी, वो उसका एरिया निकालना है। तो उसका मैंने कर्व सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो हमने लिखना है जो जो गिवन हमें 8th क्वेश्चन में, 8th क्वेश्चन में हमें गिवन है, 8th क्वेश्चन में हमें गिवन है लेंथ, हाइट, लेंथ का मतलब हाइट 28 मीटर और डायमीटर गिवन है 5 सेंटीमीटर, डायमीटर गिवन है 5 सेंटीमीटर। अगर हम रेडियस निकालेंगे तो 5/2 सेंटीमीटर आ गया। और लेकिन ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में, इसलिए इसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 के साथ डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 100 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा, कटिंग करके 1/40 सेंटीमीटर मीटर। ठीक है, 1/40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर नहीं मीटर बना। तो इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है, यही निकालना ना। फाइंड द टोटल टोटल रेडिएटिंग सरफेस एरिया। टोटल रेडिएटिंग का मतलब टोटल सरफेस एरिया नहीं, जो पाइप पानी को गर्म करती है, ये वाला पार्ट गर्म करता है। ठीक है, तो हमने कर्व सरफेस एरिया निकालना है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ पाइप किसके इक्वल, 2 पाई आर एच। तो 2 का मतलब 2, पाई का मतलब 22.7 और आर का मतलब 1/40 और एच का मतलब 28। ठीक है, ये बन गया 2 क्रॉस 22 अपॉन 28 इंटू 0, ये 28। ठीक है, तो कटिंग कर दो इसको इसके साथ,
ये 44/10 बन गया, ये 4.4 मीटर आ गया। ठीक है, मीटर आ गया, तो यही मीटर स्क्वायर आएगा हमारा, तो यही हमारा आंसर था। ठीक है, तो फिर सुनो, एक पाइप है, उसका हाइट दी है, डायमीटर दिया है, उसका रेडियस निकाला, फिर हमने बताया कि कितना पार्ट पानी को गर्म करता है, तो वो हमारा टोटल सरफेस एरिया हो गया। जे वाला पार्ट करता है, ना जे और ना जे, तो इट मीन कर्व सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन है नाइन्थ है, लेटर कर्व सरफेस एरिया क्लोज लेंटर हमें पता करना है। फाइंड द लेटर और कर्व सरफेस एरिया क्लोज लेंटर, जिसका हमें डायमीटर गिवन है और हाइट गिवन है। ठीक है, जिसका हमें डायमीटर गिवन है और हाइट गिवन है। ठीक है, जहां मैं क्वेश्चन आपको जल्दी से समझाने की, कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप जितने स्टेप और बनते हैं तो अपने से बना सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं करवा रहा हूं आपको क्वेश्चन नंबर 9। कर्व सरफेस एरिया हमने पता करना है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्लोज सिलेंडर। क्लोज सिलेंडर का मतलब क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल पाइप, ऐसे इसका लेटर सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया बताना है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक। क्लोज स्टोरेज टैंक, ऐसा टैंक होगा क्लोज टैंक जिसमें पेट्रोल डाला जाता है, तो उसका कर्व सरफेस एरिया पता करना है। वो पता हमें, सिलेंड्रिकल शेप लिख लेते हैं। सिलेंड्रिकल शेप वो किसके इक्वल होता है, 2πRh। 2πRh ये हमने निकाला है। अब हमें R कितनी गिवन है वो पहले हम देखते हैं बुक से। R हमें गिवन है, डायमीटर गिवन है, डायमीटर गिवन है 4.2 सेंटीमीटर मीटर। तो इसका हमने R निकालेंगे अपॉन में 2 करके, तो ये बन गया 2.1 मीटर। ठीक है, ये बन गया 2.1 मीटर। और हाइट हमें गिवन है 4.5। हाइट हमें गिवन है 4.5। ठीक है, हाइट हमें गिवन है 4.5। अब इन सब की जब कैलकुलेशन करेंगे, सेटिंग कर ले मैं। ठीक है, अब इन सब की जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा, कैलकुलेशन करना आपका काम है, जो आंसर मिलेगा आपको 59.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट है कि हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड। उस क्लोज सिलेंडर को बनाने के लिए कितनी स्टील एक्चुअल में लगी। इट मीन हमें पहले क्लोज सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। इफ 1/12 ऑफ स्टील वाज वेस्टेड, जो भी टोटल स्टील थी उस पर का 1/12 वेस्ट होगी। ठीक है, तो हमें कितनी स्टील एक्चुअल में यूज हुई वो बताना है। इट मीन टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्लोज सिलेंड्रिकल शेप, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल शेप वो किसके इक्वल, 2πRh प्लस R। ठीक है, 2π का मतलब 22.7, R का मीनिंग, R कितनी 2.1, H का मीनिंग H कितनी है, H हम देखते हैं दी होगी इधर, H हमें 4.5, हाँ H हमें 4.5 गिवन है, और R कितनी है 2.1। ठीक है, जब इन सबको ही टोटल करके, इनका टोटल करके ब्रैकेट सोल्व करके हम जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर आएगा 87.12 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये कैलकुलेशन मैंने पहले की करके रखी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ और जल्दी से आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्लोज सिलेंड्रिकल शेप जो हमने कैलकुलेशन करके इतना हमें मिला। तो हमने बताना है कि एक्चुअली स्टील कितनी लगी। अगर उसका x/1/12 पार्ट वेस्ट होगी, तो हमने इस जहां सपोज करना, लेट टोटल स्टील यूज्ड x मीटर। तो बेस्ट कितनी 1/12। ठीक है, बेस्ट इतनी ही, टोटल स्टील इतनी थी। टोटल स्टील
टोटल स्टील लिखते हैं, जूस्ड नहीं, टोटल स्टील x मीटर और वेस्ट पार्ट उसका x/12। तो एक्चुअल स्टील यूज्ड, एक्चुअल स्टील यूज्ड, जो एक्चुअल स्टील यूज हुई वो हमने लिखनी है। एक्चुअल स्टील यूज्ड, एक्चुअल स्टील यूज्ड वो किसके इक्वल, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया के वो कितने किसके इक्वल, 87.12। तो इसमें x माइनस x बाई x माइनस 1/12 ऑफ x माइनस कर देंगे, ठीक है। तो जो टोटल स्टील यूज हुई वेस्ट हमने माइनस कर दिया, ठीक है। टोटल में से वेस्ट माइनस कर दिया, वो एक्चुअल यूज स्टील यूज हुई। तो हम जहां से x की वैल्यू निकाल देंगे वो टोटल स्टील मिलेगी हमने जितनी यूज हुई। फाइंड टोटल स्टील है ना, हाउ मच स्टील यूज्ड इफ 1/12 वेस्ट। तो कितनी स्टील यूज हुई, जो वेस्ट होगी उसको हमने निकाल देना, जो वेस्ट होगी उसको हमने टोटल से निकाल देना। तो बाकी स्टील जो इतनी स्टील है मीटर स्क्वायर वो क्लोज सिलेंडर बनाने में लगी, ठीक है। तो इसको हम ऐसे करेंगे 12x माइनस x 87.12 और ये 11x और 12 87.12, ठीक है। तो जहां से हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, x की। तो x की वैल्यू किसकी इक्वल होगी 87.12 और जे 12 उधर मल्टीप्लाई होगा और 11 नीचे, ठीक है। तो इसको सबको सोल्व करके आपको एक्चुअल स्टील मिलेगी, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना 11 के साथ, तो आपको रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा, ठीक है। वो भी किसमें मिलेगा, मीटर में मिलेगा, आपको पता चल जाएगा कितनी स्टील एक्चुअल में यूज हुई। तो ये इतना काम आप खुद करने की कोशिश करना, पहले मल्टीप्लाई और फिर 11 के साथ डिवाइड, जहां पहले डेसिमल रिमूव कर लो, जहां डेसिमल रिमूव कर लो ऐसे करके, ठीक है। ऐसे रिमूव करके इसको डिवाइड करके देखो पूरा जाता है, तो फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये थे, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।